हेलो। 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 हाँ जी सर। कैसे हो सब? बढ़िया सर, आप बताओ। ठीक हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ। लास्ट क्लास में कौन कौन नहीं आया था? नहीं, मैं भी नहीं आया था। ओके, वीडियो देखी थी? रिकॉर्डिंग देखी? सर मैं तो घर ही कल 9 बजे आया हूँ। ओके। और कौन नहीं आया था? कल शायद खुशी भी बीमार थी। ओके। खुशी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी मॉर्निंग। तबीयत ठीक है अब? हाँ सर, थोड़ी थोड़ी सी ठीक है। ओके, वो रिकॉर्डिंग देखी थी? यस सर। ओके, समझ में आया? कोई डाउट? सर समझ में तो आ गया, लेकिन वो जब रिवर्स शेल जनरेट की थी ना स्टार्टिंग में, हम्म। उसके बाद वो जब उस पे ट्रांसफर करी थी पहले, हम्म। रिवर्स शेल लाने के लिए, हाँ। तो सर वो चल नहीं रही। सीएमडी पे वो कुछ वो एरर सर दे रहा है। सेम एरर मेरा भी आ रहा था। कल नहीं चल रहा हम्म, क्या? हाँ वो कल नहीं चल रहा। हाँ सर, मतलब फाइल तो ट्रांसफर हो रही है लेकिन रिवर्स शेल नहीं मिल रही उससे तो फिर। लिसन स्टार्ट किया था? यस लिस्ट में सर। स्टार्ट करके गया था। वो कुछ तो एरर दे रहा था कि एक्सटर्नल कमांड नोट फाउंड, कुछ ऐसा करके। स्पेसिफाइड फाइल कैन नॉट बी हाँ हाँ, कुछ तो कुछ दे ऐसे ही रहा था। था। अच्छा, तो एक बार स्क्रीन शेयर करो मेरे को। कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कर दो। कर दे खुशी। सर विजिबल है हाँ हाँ। अब ट्राई करो एक बार। अभी। तो ये रिवर्स डॉट टीएक्सई से दोबारा जनरेट करूँ रिवर्स शेल को, या ऐसे ही ट्रांसफर करूँ? इसका पोर्ट याद है? हाँ, 444 था। ठीक है, तो इसी को ट्रांसफ़र कर दो।
खुशी, तुम्हारा जो डिफेंडर है ना, उसका रियल टाइम प्रोटेक्शन है ना, वो ऑन है, उसको ऑफ कर दो। वो पता है क्या करेगा, ऑटोमेटिक ना उसको डिलीट कर देगा वो रिवर्स शेल को। वायरस एंड प्रोटेक्शन में जाओ। ये वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन, हाँ इस पर क्लिक करो। मैंने सेटिंग पे जाओ, इसका रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर दो। ये पासवर्ड डालो यहाँ पे। ठीक है, एक बार वापस चेक करो वहाँ पे आरईवी फाइल पड़ी है क्या, क्योंकि आई थिंक डिलीट कर दिया होगा उसने। डीआईआर करो, एक बार लिस्टिंग करो। ठीक है, अब वो लिसनर के स्टार्ट करो। अब उसको एग्जीक्यूट करो, चेक करो। ओके, आईपी तो सही दी थी ना तुमने रिवर्स सेल जनरेट करते टाइम। एक बार है ना वापस रिवर्सल जनरेट करो। ठीक है सर। MSA वेनम। इसको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आईपी चेंज करो। सर ये ट्राई हैक में की आईपी नहीं देनी? नहीं नहीं, अपनी में तो अटैकर मशीन की देनी है। खाली की? हाँ। मैंने इसकी दे रखी थी ट्राई हैक में की। समझ गया मैं, वो कहाँ दिक्कत दे रहा है, वो आईपी में दिक्कत हो सकती है, पोर्ट में नहीं है तो। ठीक है, पोर्ट नंबर दे दो। ठीक है, और आर रिवर्स डॉट एक से पहले से ही है, आर दे दो उसको, या REV1 दे दो। ठीक है, सेव करो।
ठीक है, इसको ट्रांसफ़र करो और स्टार्ट करो लिसनर, इसको एग्जीक्यूट। तो मेरे को ना बार बार है ना पाइथन सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, एक बार स्टार्ट करके रख दो एक टैब में, ठीक है, और इसी को यूज़ लेते रहो, ठीक है। 444 पे नहीं, 8080 पे करो इसको। 8080 या 80 पे कर लो ओनली, ठीक है। 80 पे कर लोगे तो आपको डायरेक्ट है ना पोर्ट नंबर देने की जरूरत ही नहीं है आईपी के बाद। हाँ ठीक है, कल करो, ऊपर वाली कमांड चला दो वापस, उसी में एडिटिंग कर लेना, अभी चलाई थी ना। हाँ, यहाँ पे पोर्ट नंबर 8080 कर लो, REV1 कर लो इसको, और इधर भी REV1 कर लो, और पोर्ट नंबर इसका 8080, ठीक है। एंटर, LS, ठीक है। REV1 आ गया, ओके। लिसनर स्टार्ट कर रखा है 444, जो भी वो दिया था पोर्ट नंबर है अपने, इसको ना दोबारा क्रॉस करके वापस स्टार्ट करो, बहुत टाइम हो गया स्टार्ट होते हुए। हाँ, अब उसको एग्जीक्यूट करो REV1 को, ठीक है, चेक करो, ठीक है। यस सर। ठीक है, अपन क्या कहते हैं, ट्राई एग्मी की मशीन सॉल्व नहीं कर रहे अपन ने, अपन ने खुद की मशीन क्रिएट कर रखी है ना। तो अपन अपनी अटैकर मशीन की आईपी डालेंगे रिवर्स शेल के अंदर। अगर अपन विंडोज़ ट्रैक में कर रहे होते हैं तो अपन उसकी भी आईपी नहीं डालते, अपन किसकी आईपी डालते हैं, जो अपन वीपीएन यूज़ कर रहे होते हैं ना उस टाइम ट्रैक मी का, तो ट्रैक मी का वीपीएन डालते हैं अपन, ठीक है। ठीक है सर। अक्षर समझ में आया? सही सही। तुम भी यही गलती कर रहे थे क्या? ना ना, मुझे मेरी गलती पता लग गई ना। अच्छा, ठीक है ना। तो सबको समझ में आया था? हाँ रिकॉर्डिंग, सर, अब तो कर लेंगे। हम्म। रिकॉर्डिंग देख ली थी ना, देख लेना उसको, कर लेना, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं है, ठीक। दो तीन टॉपिक रह रहे हैं, ठीक है। आज विंडोज़ प्रीवियस एस्केलेशन ख़त्म करते हैं, फिर फ्राइडे को अपन पोर्ट रिडायरेक्शन स्टार्ट करेंगे, पाइवेटिंग, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। एक बात और, सब किसके पास विंडोज सर्वर पड़ा है? हेलो? एक मिनट। सर मैं कर दूँ स्टॉप शेयरिंग? हाँ, खुशी तुम्हारे पास विंडोज सर्वर पड़ा है? नो सर। अच्छा, उसको जब तक है ना डाउनलोड पे लगा लो, ठीक है। विजिबल है सबको स्क्रीन? यस सर। ठीक है। कल यहाँ तक हो गया था 8 टास्क तक, ठीक है। ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड, ठीक है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट की यूटिलिटी है, ठीक है। मतलब एक माइक्रोसॉफ्ट की यूटिलिटी है, तो क्या कहते हैं उसको, क्या है, इस यूटिलिटी को एडमिनिस्ट्रेट की ना प्रिविलेजेस रहती है, ठीक है। ये ऑलवेज इंस्टॉल एलिवेटेड ऑटोमेटिक, क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक तो नहीं कह सकता, ये इंस्टॉल करता है, पर इसको ना एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन की जरूरत नहीं है, खुद इसको ऑलरेडी है ना एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन है, ठीक है, प्रिविलेजेस है इसको। तो अपन ने क्या करा, इसकी डायरेक्टरी का है ना फ़ायदा उठा के। और हाँ, एक बात और, माइक्रोसॉफ्ट यूटिलिटी है तो .exe में रन नहीं करता है ये, MSI, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर में रन करता है ये। तो अपन ने जो रिवर्स शेल था वो उसमें ना क्या कहते हैं MSI में जनरेट करके और रन किया था इस कमांड के थ्रू, ठीक है। तुम वीडियो देख लेना,
पता चल जाएगा तुम्हारे एंड में, ठीक है, जिसने भी नहीं देखी हो। अब आते हैं रजिस्ट्री पे, ठीक है, पासवर्ड रजिस्ट्री। ठीक है, ठीक है। द रजिस्ट्री कैन बी सर्च फॉर कीज एंड वैल्यूज़ दैट कंटेन दी वर्ड पासवर्ड, ठीक है। ये क्वेरी क्या कर रही है, जितने भी पासवर्ड नाम के स्ट्रिंग्स हैं ना उनको फाइट करके लाके आ रही है, ठीक है। इसको रन करता हूँ मैं। ये क्या करेगा, जो हमारी मशीन्स है उनको है ना, क्या जो भी हमारी विंडो मशीन है, यूज़र मशीन, उसका क्या करेगा, पासवर्ड निकाल के लाके देगा ये, है ना। ठीक है, तो उससे पहले मैं शेल जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। आईपी के लिए एडमिन शेल के लिए, ठीक है, यूज़र शेल, एडमिन शेल। और क्या चाहिए अपन को, एक रिवर्सल जनरेट करने के लिए, ठीक है, और पाइथन सर्वर, ठीक है। यहाँ पे अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ और आईपी निकाल लेता हूँ, अपनी आईपी क्या है, ठीक है, मेरी आईपी ये है, ठीक है। यूज़र शेल जनरेट करता हूँ, RL रैप, ठीक है। आई थिंक मेरा रिवर्स शेल 4 पे होगा स्टार्ट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। REV डॉट EXE, ठीक है, हाँ यही था कोड, ठीक है। यूएसएल जनरेट कर लिया, तो मैं वो क्वेरी रन करता हूँ। मैं ये करेगा, जितनी पासवर्ड की स्ट्रिंग्स होगी, पासवर्ड स्ट्रिंग, ये सारे ला के देगा, ठीक है। हो सकता है इसमें हमारा पासवर्ड हो, ठीक है, तो वो भी ला के देगा ये। मैं रन करता हूँ, देखो फाइंड करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसने फाइंड कर लिया है, तो अपन ऊपर से देखते हुए आते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये जितनी सारी पासवर्ड स्ट्रिंग्स है ये लिस्ट कर दिया इसने, है ना। ठीक है, अब ढूंढते हैं कुछ मिलता है क्या इसके अंदर। ठीक है, ये देखो, पासवर्ड 123, ठीक है, एंटी करंट वर्जन विन लॉग ऑन, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये बता रहा है पासवर्ड 123। ये पासवर्ड निकाल के ला के दे दिया। अब तुम्हें पासवर्ड मिल गया तो तुम क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। विनेक्स एक वो है, टूल है, -u एडमिन, पासवर्ड डाला, मशीन आईपी डाली, cmd.exe, ठीक है, तुम लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज ये कंप्लीट करना है पूरा। ठीक है, तुम ट्राई करना ये। ठीक है, लॉगिन करने की, पासवर्ड सेव क्रिएट्स, ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है, ये क्या लेके आ रहा है, करंटली स्टोर जो क्रेडेंशियल्स है वो लेके आ रहा है अपने पास। ठीक है, यूज़र बता रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये यूज़र बता रहा है और बता रहा है कौन से उससे लॉगिन है ये, इसको एडमिन की वो है। ठीक है, प्लीज़। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। नोट द क्रेडेंशियल दैट फॉर द एडमिन यूज़र आर सेव्ड इफ दी आर एंड रन दी ओके बैट फाइल स्क्रिप्ट टू फॉर रिफ्रेश दी सेव्ड credentials start a listener on Kali and run the reverse.exe executable using runs and the admin user saved credentials। ठीक है, एक सेव कर्ड है ना, इसके इस सेव क्रेड के नाम से एक क्या है वो है ना, एक सर्विस है। उसको क्या कर रहा है, ये रन कर रहा है। ठीक है, यूज़र बता रहा है एडमिन। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको अपनी विंडोज़ मशीन पे लेके चलता हूँ और यहाँ रन करता हूँ इसको। Ctrl+C, और पेस्ट। ठीक है, ठीक है, वो ये लेके आ रहा है। तो क्या करता हूँ मैं, इसको एक सेकेंड, ठीक है, तो ये लेके आ रहा है ये। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V। ठीक है, ये पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड डालता हूँ। ओके, cmd.exe डालना पड़ेगा, cmd.exe। मैं इसको वैसे भी रन कर सकता हूँ, एडमिन, ये ठीक है, ठीक है, तो ये रन हो गया।
ठीक है, मैं करता हूँ who am I। तुम्हें क्या होगा कि एडमिन यूज़र, तुम ऐसे भी रन कर सकते हो इसको, ठीक है। पर अगर मैं इसको शेल से ट्राई करूँगा ना, तो ये क्या करेगा, पासवर्ड ही नहीं लाने देगा। देखना मेरे को, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ rev1.exe, ठीक है। देखो, इसने रोका ही नहीं पासवर्ड, पासवर्ड के लिए इसने मेरे से ना पासवर्ड मांगा ही नहीं, ठीक है। ये जंप कर रहा है, ठीक है। ये मशीन में प्रॉब्लम है, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हारे को उस पर करके दिखाया है विंडोज़ मशीन पे कि वो कैसे लेता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। कैसे हमारे पास एडमिन शेल, एडमिन का टर्मिनल खुल के आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेव क्रिएट्स, ठीक है। सेम, जैसे कि तुमको पता है सबको कि सेम फाइल के अंदर विंडोज़ के ना पासवर्ड्स स्टोर होते हैं ना। तो ये तुम्हारा काम है, तुम उसको कैसे डंप करोगे, ठीक है। ये तुम्हारा वर्क दिया है मैंने होम के लिए, ठीक है। तुम्हारे को सेम फाइल को डंप करना है और पासवर्ड निकालना है, ठीक है। ठीक है, सेम फाइल के साथ साथ मैंने बोला था कि सेम फाइल कभी भी अकेले अगर मैं तुम्हारे को सेम फाइल दे दूंगा, ये तुमको इस मशीन पे नहीं करना है, ठीक है। इस मशीन की शायद तक रन नहीं होगी, तुम्हारे को अपनी जो मेन मशीन है विंडोज़ की उस पर रन करके देखना है, ठीक है। अपने विंडोज़ मेन मशीन पे जाओगे, ठीक है। और तुम्हारे को वो फाइल कहाँ मिलेगी, विंडोज़, विंडोज़ के अंदर यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन, रिकवरी की फाइल, ओके, ठीक है। ये बता रहा है रिपेयर, अच्छा रिपेयर नाम से है क्या, यहाँ पे रिपेयर नाम से, यहाँ पे रिपेयर नाम से भी नहीं है, ठीक है। इस पर चेक करते हैं एक बार। विंडोज़, ठीक है, ये रिपेयर नाम से, ठीक है। सैम और सिस्टम, ये दोनों फाइल लेके आनी है और इन दोनों को डंप करना है तुम्हारे को, ठीक है। इसमें तुम्हारे को हैश मिलेगा, हैश को डंप करना है और उस डंप करोगे तो तुम्हारा पासवर्ड निकल के आ जाएगा और तुम्हें लॉगिन करना है, ठीक है, आर डेस्कटॉप के थ्रू। ये तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम में कई केस में क्या होता है कि पासवर्ड डंप नहीं हो पाते, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, बिना पासवर्ड के भी उसको ना लॉगिन हो सकते हो एडमिनिस्ट्रेटर, कैसे, उस हैश का यूज़ करके, ठीक है। मान लो वो हैश डंप नहीं हुआ पर तुम हैश पास कर दोगे, ठीक है, तो तुम क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। तुम्हारे को ये ट्राई करके देखना है, ठीक है। टूल आते हैं इसके, ठीक है, वरना तुम्हारे को आर्टिकल भी होते हैं, आर्टिकल भेज सकता हूँ मैं। आर्टिकल का लिंक कॉपी करता हूँ। देखो, इसमें अलग अलग तरीके से एल एम और एन टी एल एम, अब ये समझाता हूँ एल एम और एन टी एल एम क्या होता है। विंडोज़ पहले ना एल एम फॉर्म में वो करती थी पासवर्ड स्टोर, ठीक है, मतलब एक ही हैश में। अगर मैं दिखाऊं तुम्हारे को एल एम कैसे, ठीक है, ये रहा, ये जो है तुम्हारा एल एम है, ठीक है, और ये जो है एन टी एल एम है, ठीक है, राज, ठीक है, ये तुम्हारा यूज़र हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है ये, ठीक है। ये है तुम्हारा एल एम फॉर्म में जो है ये, ठीक है। ये तुम्हारा एन टी एल एम फॉर्मेट में है, ठीक है। पहले सिर्फ इतना होता था, इस पार्ट को छोड़ दो, ठीक है, इतना पार्ट छोड़ दो, सिर्फ इतने यहाँ तक होते थे पहले, है ना, एल एम कोलन तक बस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चलने लगा, एन टी एल एम। तो एन टी एल एम को तुम इसके थ्रू क्या करोगे, इस वाले हैश को जब तुम ट्राई करोगे ये सेम वाली फाइल, तो तुम इस वाले हैश को डंप करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अलग अलग टूल आते हैं, सेम डंप टू, ठीक है। तो तुम्हारे को आर्टिकल शेयर कर देता हूँ मैं, तुम्हारे काम आएगा ये, ठीक है। तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम में कल की छुट्टी है, 2 दिन बैठ के अपने विंडोज़ की सेम फाइल को डंप करना, ठीक है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके से है, तुम कैसे कैसे डंप कर सकते हो। इसमें मिमिकेट का भी यूज़ कर रखा है इन्होंने। मिमिकेट तुम्हारे इस पर रन नहीं करेगा, ठीक है, विंडोज़ पे, ठीक है। तो ये ट्राई मत करना मिमिकेट, मिमिकेट के अलावा तुम बाकी ट्राई कर सकते हो। मिमिकेट तुम्हारे रन नहीं करेगा, ठीक है, वो सी एम डी को रन ही नहीं करने देगा।
ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। सेम हो गया पासिंग द शेड्यूल टास्क, ठीक है। ये देखते हैं शेड्यूल टास्क ये क्या होता है। ये बोल रहा है कि व्यू द कंटेंट ऑफ दिस पाथ, इस पाथ के अंदर एक है ना PS1 करके एक फाइल पड़ी है, ठीक है। चेक करते हैं, कॉपी करता हूँ इसको और जाता हूँ अपनी मशीन पे, ठीक है। तो एक फाइल पड़ी है, ये बोल रहा है इसको क्या करना है अपन को, इसकी जगह है ना अपन को इस पाथ पे एक इसको क्या है रीड राइट एग्जीक्यूटेबल की परमिशन होगी, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ यहाँ से तो मैं बताता हूँ एक्स एक्स चेक DIR, इसको भी करता हूँ इसे, एक्सेप्ट यूला करता हूँ और रीड राइट की इसकी परमिशन चेक करता हूँ यूज़र, और यही बात है हमारा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो उसको क्या है रीड राइट की परमिशन है इसको, ठीक है। तो अपन को क्या करना है गाइज, 1 मिनट रुकना है ना, फ़ोन आ रहा है कोई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बोल रहा है कि है ना एक रिवर्स शेल को एग्जीक्यूट करो, आउट जो रिवर्स शेल की जो अपना पेलोड है वो इस फाइल में डाल दो cleanup.pss में, ठीक है, और रन करा दो इसको, ठीक है। तो अपने पास REV पड़ा है, रिवर्स शेल पड़ा है, तो चलो मैं बना लेता हूँ, मुझे पोर्ट एग्जैक्ट याद भी नहीं है, MSF वेनम, ठीक है। मेरी IP यही है, मैं पोर्ट बनाता हूँ, ठीक है। और MSF की जगह करता हूँ इसको exe rev7.exe, ठीक है। रिवर्सल जनरेट करता हूँ और पाइथन का सर्वर मेरा स्टार्ट है ऑलरेडी। मैं चलता हूँ इस मशीन पे, ओके, यूज़र मशीन पे, ठीक है। अब कॉपी करता हूँ इसे और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। पेस्ट करने से पहले मेरे को यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन से पाथ से हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं उसी करंट पाथ में हूँ। तो rev7.exe का आउटपुट मेरे को किस में सेव करना है, इसमें क्लीन अप इसका आउटपुट स्टार्ट करने से पहले क्या कर लो, जो अपना लिसनर है वो स्टार्ट कर लेते हैं अपन, RL रैप, और कोड था 2222, ठीक है। जब ये इसका टास्क रन होगा, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास शेल आ जाएगा, एंटर करता हूँ यूज़र शेल और एंटर, ठीक है। वेट करते हैं टास्क का, ये बोल भी रहा है वेट फॉर द शेड्यूल टास्क टू रन, ठीक है। वो शुड ट्रिगर टू रिवर्सल है एज ए सिस्टम। जी पूछिए। ठीक है, वेट करते हैं शेड्यूल का। जब इस पाथ के अंदर जब ऑटो टास्क रन होगा ना, वो क्लीन अप PS1 वाली फाइल, तो क्या होगा हमारे पास शेल आ जाएगा, है ना। तो उसका वेट करते हैं। ठीक है, जब तक हो रहा है इसको चलने देते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
इनसिक्योर यूआई एप्स, ठीक है, ओके। स्टार्ट एन आर डी सेशन द यूज़र अकाउंट, ओके। आर डेस्कटॉप ये उसने दे रखा है। एडमिन पेंट, ओके। एडमिन पेंट शॉर्टकट एडमिन प्लीज, ओके। ये बोल रहा है कि आपकी जो ये मशीन है ना, यूज़र मशीन, इस पर क्या ना एडमिन पेंट करके एक वो है सॉफ्टवेयर पेंट का, ठीक है। इसको क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर की सारी प्रिविलेजेस है, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, इसके थ्रू भी है ना कोई भी फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हो बिना उसके एडमिनिस्ट्रेटर के प्रिविलेज के, पासवर्ड के, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड की नीड नहीं है अपन को। तो इसको रन करते हैं, एक मिनट। पासवर्ड क्यों मांग रहा है ये? ठीक है। तो तुम कैसे रन कर सकते हो मैं बताता हूँ। जिस पीसी पे जाओगे, विंडोज़ पे जाना, हो जाना सिस्टम, सिस्टम सिस्टम कहाँ गया, या सिस्टम 32, ठीक है। यहाँ पे सर्च करना cmd.exe। मैं ऐसे ही सर्च कर लेता हूँ, उससे बहुत टाइम लगा देगा ये। सिस्टम 32, cmd कहाँ गया इसमें, ओपन दिस पीसी। यूजर्स में नहीं होगा, विंडोज़ में ही होता है।
ठीक है। देखो सिस्टम 32 बिट वाली फाइल में ये CMD होती है, ठीक है, वो नहीं शो करा रही है, ठीक है। आई थिंक मेरे ना उसमें मशीन में गड़बड़ होगा, ठीक है। वरना तुम है ना यहाँ से जैसे CMD रन करोगे उस पाथ के अंदर जाके उस टूल से, तो वो तुम्हारे क्या है एडमिनिस्ट्रेटर के ना वो नहीं मांगेगा, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है उस टूल के थ्रू तुम कोई सी भी एप्लीकेशन रन कर सकते हो, क्योंकि उस टूल को एडमिन पेंट को सारी प्रिविलेज है, ठीक है, रन करने की। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सबको समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हेलो। यस। ठीक है। स्टार्टअप ऐप्स, ठीक है, ऐप्स को परमिशन मिली भी होती है, ठीक है। ठीक है, तो इस पे आते हैं। देखो अभी तक नहीं आया है ये। एक काम करता हूँ, उसको पाथ देता हूँ, टोल सी एंड ठीक है। स्टार्टअप ऐप्स पे था तो मैं ओके DIR करता हूँ, ठीक है, XX चेक, ठीक है। तो एक बिल्ट इन क्या कहते हैं एंटी अथॉरिटी यूज़र है, उसको रीडायरेक्ट की है ना, ये तो वैसे ऑलरेडी एडमिन है, ठीक है, ये भी एडमिन है, ये हम है टेस्ट यूज़र हमारा, ठीक है। और एक रीड की है ना एवरीवन को परमिशन है, ठीक है। और एक रीड राइट की बिल्ट इन यूज़र को परमिशन है, जिसमें हम आते हैं, ठीक है, यूज़र्स के अंदर। तो उसको क्या है रीड और राइट दोनों की परमिशन से। जब तुम सी स्क्रिप्ट, ठीक है, ये एक टूल है तुम्हारा, इसके थ्रू तुम्हारे को क्या कराना है, एक स्क्रिप्ट जनरेट करनी है, और ठीक है, स्क्रिप्ट जनरेट करके .vbs फॉर्मेट में, और उसको रन कर देना है, ठीक है, लिसने स्टार्ट करके, बस, ठीक है। ये तो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। तो तुम्हारे को 3-4 होमवर्क दिए मैंने, ठीक है, ये ट्राई करना है तुम्हारे को, ठीक है। टोकन इम्पर्सनेशन ये देखते हैं ना, टोकन इम्पर्सनेशन। हाँ, तो ना किस किस के पास वो है सर्वर, विंडो सर्वर, तुझे डाउनलोड हो गया वो विंडो सर्वर? सर नेट स्लो चल रहा है। ओके, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेटअप हो रखा है, मेरे को दिखाना है कैसे सेट होता है वो IIS सर्वर कैसे बनता है, CTF कैसे बनती है एक्चुअल में, जो अपन CTF करते हैं ना, जितनी भी ट्रैक में अपन CTF करते हैं, है ना, वो जो होस्ट होकर रखती है CTF कैसे बनाते हैं वो लोग, वो सारा बताना था मेरे को। जल्दी डाउनलोड करो, कोई और डाउनलोड कर लो फटाफट, जिसका विंडो सर्वर डाउनलोड हो जाए तो। लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं तुम्हारे को, विंडोज़ एप्लीकेशन सेंटर। जल्दी करो डाउनलोड और बताओ मुझे, क्योंकि मुझे लैब सेटअप करा दिया सर ये काली भी करना है? है। हाँ नहीं, सर्वर डाउनलोड करके रख काली। लो, हाँ फिर
अपन सर्वर बनाएंगे ना वीएम पे, काली पे नहीं करना है इसको, मेन मशीन के अंदर डाउनलोड करके रख ठीक लो। है सर। विंडोज़ आईओएसओ फाइल है विंडोज़ की सर्वर की, जैसे अपन विंडोज़ और काली लिनक्स की आईओएसओ फाइल डाउनलोड करते हैं, वैसे ये आईओएसओ फाइल डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करके और है ना, जल्दी बताओ मेरे को। मेरा ऑलरेडी सेटअप हो रखा है, इस वजह से तुम्हारे को समझ में नहीं आएगा सर्वर कैसे क्रिएट हुआ। कोई कर रहा है डाउनलोड? अंकित, बिट्टू, सुजल, विशेष, शैलेंद्र, तुम में से कोई कर रहा है डाउनलोड? नेटवर्क कमजोर है। ओके, एक काम करता हूँ, शायद तक मेरे को दूसरा बनाना पड़ेगा सर्वर। देखता हूँ आईएसओ फाइल पड़ी है कि मेरे पास, पड़ी तो होगी। विंडोज सर्वर 2019, इसको कॉपी करता हूँ, इसे बाहर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ओके, 17663, ठीक है। जाता हूँ अपनी वीएम पे, अब देखना ध्यान से, ठीक है। मैं नया ही क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू वर्चुअल मशीन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 2019, ठीक है। विन सर्वर, और एक सेकेंड, दिस पीसी न्यू विन सर्वर, ठीक है। और ब्राउज दिस पीसी डिस्क टू, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, कस्टमाइज हार्डवेयर, आईएसओ फाइल भी दे देता हूँ इसको। और ये वाली आईएसओ फाइल है सर्वर की, ठीक है। नेट, ठीक है। ओके, क्लोज, फिनिश, ठीक है। इसको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और 5 मिनट वेट करते हैं यहाँ पे, ताकि अपने ये ड्राइव सेपरेट कर सके, है ना, पैच कर सके ये। और मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ताकि ये इंस्टॉल करते टाइम हमसे बात दूसरे क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है।
डिस्कनेक्ट। ठीक है, एक टास्क कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसने हमने पार्टीशन क्रिएट कर ली होगी। मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। ठीक है, स्टैंडर्ड एवेल्यूशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। नेक्स्ट करता हूँ। आई एक्सेप्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट।
ठीक है, रीस्टार्ट कर दो उसको। एक मिनट रुकना। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ठीक, फिनिश। ओके, और ये बोल रहा है कि प्रेस कंट्रोल और डिलीट करके इसको अनलॉक कर लो। तो मैं यहाँ से करता हूँ, ठीक है, और पासवर्ड डालता हूँ अपना। नेट कनेक्ट कर लेता हूँ अपना। इसको क्लोज करता हूँ अभी, और सबसे पहले अपना VMware इंस्टॉल करता हूँ इसके अंदर। ले ली। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ठीक है, इसको रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो तुम अपना ऐसे विंडो सर्वर बना लेना, ठीक है। सर्वर अभी तक बनाया नहीं मैंने, ऐसे मतलब विंडो सर्वर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। ठीक है, इसको अनलॉक करता हूँ। ठीक है, ये है आपका सर्वर मैनेजर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये नॉर्मल विंडोज़ नहीं है, ठीक है, ये विंडोज़ सर्वर है, देखो, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, सर्वर मैनेजर, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सर्वर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने ओपन कर रखा है सर्वर मैनेजर। मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ इसको, ठीक है, ऐड रोल्स एंड फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, और नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से आपको क्या बनाना है, एक विंडोज़ का सर्वर बनाना है। तो ये विंडोज सर्वर आई एस सर्वर बनाना है अपन को, ऐड फीचर, ठीक है। नेक्स्ट करता हूँ, नेट पे जाओगे, WCF सर्विस, ठीक है, इस पे जाना और HTTP एक्टिवेशन कर देना। जो भी हमारे पास HTTP की रिक्वेस्ट है वो एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट करना, नेक्स्ट, एंड HTTP रीडायरेक्शन, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। और कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। नेक्स्ट करना और इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है।
ठीक है, ये इंस्टॉल सक्सेस हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तुम्हारा आई सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब तुम्हें जाना है IIS। ठीक है, इस पे जाना और विन पे जाओगे, साइट पे जाओगे, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट इस पे जाओगे, यहाँ पे आ रहा है एक एडिट परमिशंस। ठीक है, इस पे जाना और सिक्योरिटी पे जाना है। ठीक है, तुम्हारा एक यूज़र बनाए। ठीक है, IIS सर्वर का ये यूज़र है, IIS सर्वर वाला नहीं, ये वाला उससे ऊपर वाला यूज़र। ठीक है, विन ये वाला, इस पे जाना, एडिट पे क्लिक करना और वापस इस पे जाओगे और इसको क्या कर दोगे, फुल्ली कंट्रोल कर दोगे। ठीक है, एंड अप्लाई। ठीक है, ओके ओके, देन क्लोज, और इसको एक बार मशीन को रीस्टार्ट कर लेना। ठीक है, रीस्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कमेंट कुछ भी डाल दो और रीस्टार्ट कर लो। खुद ही समझ में आ रहा है ये। जब CTF के लिए सर्वर बनाते हो, जो तुम सर्वर पे जाते हो ना, कई बार जब तुमने देखा होगा पोर्ट 80 ऑन है तो सर्वर दिखता होगा। अब ठीक है, अगर तुम जाओगे अपने जिस PC पे, तो तुम्हारे एक ये inet pub इस नाम की एक डायरेक्टरी बनी है। ठीक है, IIS सर्वर इंस्टॉल करने से पहले ये डायरेक्टरी नहीं थी, ये उस IIS सर्वर की डायरेक्टरी है। ठीक है, इस पे जाओगे। ठीक है, www रूट पे जाओगे तो ये है तुम्हारा। ठीक है, IIS सर्वर। तुमने देखा होगा जब तुम CTF करते हो तो तुम्हारे पास ये PNG आती होगी कई बार, है ना, ये इमेज दिखाती होगी। तो ये कहाँ स्टोर है, इस सर्वर पे स्टोर है, वो तुम यहाँ पे आते हो उस मशीन के ना, अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चाहिए अपन को, है ना, कुछ फाइल्स चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रन करूँ CMD -priv। ठीक है, तो ये है तुम्हारा सेम इम्पर्सोनेट प्रिविलेज। ठीक है, तो अगर ये इनेबल है तो तुम क्या कर सकते हो, प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, टोकन है तुम्हारा एक। ठीक है, तो तुम उसको इसके थ्रू कैसे वो करोगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ फाइल्स ही है। ठीक है, जो कि मेरे पास पड़ी है, विंडोज़ या। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ और अपनी विंडोज़ मशीन पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ मैं, मेरी फाइल दे दूँगा तुम्हारे को। ठीक है, और इसके अंदर एक और एक्सट्रैक्ट हो रखा है ये एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कट कर लेता हूँ और भर देता हूँ इस वाली डायरेक्टरी पे। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल से आ गई तुम्हारी। ठीक है, इसमें एक ASPX एक ना फाइल पड़ी है। ठीक है, स्क्रिप्ट पड़ी है, कुछ स्क्रिप्ट्स पड़ी है इसके अंदर, एक HTML डॉक्यूमेंट ये। ठीक है, ये सब कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C। सर। हाँ हेलो। हाँ, मैं कह रहा था सर, कुछ इमरजेंसी है, मैं थोड़ा काम से लीव कर रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क कर देना मेरी। ओके, ठीक है शैलेंद्र। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और उस पाथ पे ले आता हूँ जहाँ पे हमारा वो क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ दिस PC और विंडो ये रहा inet pub www रूट, और इसकी जगह रिप्लेस फाइल्स ऑफ दिस सेक्शन। अब ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, ये जो HTML डॉक्यूमेंट है ना IIS स्टार्ट, इसको ना स्टार्ट कर लेना है। तुम तो इसको ओपन कर लेना नोटपैड में, और ओपन विथ नोटपैड। ठीक है, ये तुम्हारे इसकी स्क्रिप्ट है ये। ठीक है, सर्वर की
जो तुम्हारे को रिडायरेक्ट कराएगी अपने सर्वर के आईपी पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपनी विंडोज़ की आईपी डाल दूँगा, ठीक है, अपने विंडोज़ सर्वर की cmd और IP कॉन्फ़िग, ठीक है। मेरी आईपी ये है 139, कॉपी करता हूँ इसे और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और पेस्ट, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? और सेव कर देना है इसको, सेव करा और एग्जिट कर देना है। अब इसको आईपी कॉपी करना है और चेक करना है, ठीक है, तुम्हारे को अपनी लिनक्स मशीन पे कि हमारे को वो सर्वर दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। गूगल क्रोम, पेस्ट करता हूँ आईपी, ठीक है। तुम्हारा सर्वर रनिंग कंडीशन पे आ गया, ठीक है। अब मैंने इस पता है क्या फंक्शनैलिटी डाल रखी है, जब कोई इस इमेज पे क्लिक करेगा ना तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होएगा, इस पे जो ये तुम्हारी cs.aspx है इस पे, ठीक है। तुम्हारे ना पहले 2 वर्जन होते थे इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ नोट पैड, एक होता था ASP, ठीक है, और एक होता था ASPX, ठीक है। ये एक्सटेंशन होती है एक फाइल जो सर्वर के अंदर यूज़ करी जाती है विंडोज सर्वर में, ठीक है। ये ओल्ड है, ये न्यू है, तो अब ये यूज़ होती है, ठीक है। तो हम जो पेलोड क्रिएट करेंगे ना वो इसमें करेंगे ASPX वाले फॉर्मेट में, ठीक है। डोंट सेव करता हूँ उसको, ठीक है। अभी क्या करेगा, जैसे इस इमेज पे कोई क्लिक करेगा ना, ये रही इसकी इमेज, ठीक है। अब देखो जैसे ही यहाँ पे मैं कुछ करूँगा, ठीक है, तो वहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक वहाँ पे भी हो जाएगा। सर्वर, अच्छा मैंने सेव नहीं करा नहीं इसको, ठीक है, ठीक है। ये इस पे डायरेक्ट करेगा और इस पे क्या कर रखा है मैंने, इस पे मैंने ना अपलोड की फंक्शनलिटी डाल रखी है, एक फ़ाइल अपलोड की कि फ़ाइल अपलोड करे, ठीक है। और अपलोड करने के बाद जो भी इस पे फाइल अपलोड करेगा वो इसकी इस डायरेक्टरी में जाएगी अपलोड्स वाली फाइल पे, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं कर जाता हूँ इस इमेज पे और क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं किस पे डायरेक्ट होऊंगा, cs.xps पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक अपना ना पेलोड जनरेट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं पेलोड बनाता हूँ, इस पे आता हूँ और REV जैन टैम्प में होना, मैं ऐसा करता हूँ, न्यू टर्मिनल खोलता हूँ एक, CD होम खाली और डेस्कटॉप, ठीक है। MSF Venom, ठीक है। एक REV ASPX, ठीक है, REV, ठीक है। और फाइल फॉर्मेट कौन सा है मेरा, ASPX, ठीक है। मैं यहाँ पे पोर्ट नंबर देता हूँ 333 और मेरी IP विंडोज़ की यही है, ठीक है। और जनरेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है, जनरेट हो गया। अब मैं ऐसे जाता हूँ चूज़ फाइल, ठीक है, डेस्कटॉप, और ये REV ASPX, इसको क्या कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गई, मतलब अब तुम देखोगे ध्यान से तो कहाँ गया वो, इस PC में जाता हूँ यहीं से ही, और inet pub, ये देखो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे रन करूँगा, देखना, देखो मैं मेरे पास है ना विंडो सर्वर तो जा नहीं सकता मेरे को। अब मान लो उसको मेरे को रन कराना है अपने काली लिनक्स से, तो मैं कैसे रन कराऊंगा उसको, दिमाग लगाओ थोड़ा।
मान लो मेरे को अपना रिवर्स शेल वो उस मशीन पर पड़ा है, उसको मेरे को रन कराना है, तो मैं कैसे रन कराऊंगा? खुशी, अंकित, सुजल, पिट्टू, विशेष। क्योंकि मैं सर्वर पे तो जा नहीं सकता, उस वाले पे, विंडोज सर्वर पे। मेरे पास तो, मैं तो अटैकर हूँ ना। सर क्या पूछा आपने? अगर मैंने जो रिवर्स शेल अपलोड किया है विंडोज सर्वर पे, है ना, AS.XPX, उसको अगर मेरे को रन कराना है अपने अटैकर मशीन से, तो मैं कैसे रन कराऊंगा? क्योंकि मैं विंडोज सर्वर पे तो जा नहीं सकता, मैं तो अटैकर हूँ ना। मेरे को अपना रिवर्स शेल भी तो उसको रन कराना होगा, तो मैं कैसे रन कराऊंगा? नहीं समझे? नो सर। मैंने अभी क्या किया था, एक रिवर्स शेल जनरेट किया था, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे को दिखाया था ये सर्वर है, ठीक है। एक सर्वर रेडी किया था मैंने ये, ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो एक CS.XPX करके फाइल पड़ी है मेरी, उस पर रीडायरेक्ट कर रही है, ठीक है। और वहाँ पे एक है फाइल अपलोड की फंक्शनलिटी, ठीक है। तो मैंने फाइल अपलोड करी rev.aspx, है ना। अब मेरे वो तो, जब देखोगे तुम विंडोज सर्वर पे, तो वो तुम्हारी आईपी है, जो आईपी, सॉरी आईपी बोल रहा हूँ, ASPX वाली फ़ाइल है, रिवर्सल वाली फ़ाइल, वो क्या है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है अपलोड्स वाली फ़ाइल में। अब मेरे को इसको रन कराना है, तो मैं तो अटैकर हूँ ना, मेरे पास तो सिर्फ अटैकर मशीन है मेरी, तो मैं तो इस पर जा नहीं सकता, तो मैं कैसे रन कराऊँगा? समझ में आया अब? सबको समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी CTF ऐसे ही बनती है, ठीक है। जो तुम CTF सोल्व करते हो, तो ऐसे ही विंडो सर्वर पे तुम्हारी CTF डलती है, ठीक है, और तुम उनको सॉल्व करते हो, ठीक है। खुशी, अंकित, सुजल, विशेष, यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? इतना बताओ। ये अपन वो याली लेप कर रहे हैं अपन, टोकन इम्पर्सोनेशन, याली लेप कर रहे हैं अपन। यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए पता है मैं तुम्हारा ना वो डाउनलोड करवा था विंडोज सर्वर, ताकि तुम अपने हाथ से करते, तुम्हारे को समझ में आता। सर ये बड़ी फाइल है 5 GB की, अभी तो मेरी 2.5 GB हुई है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे तुम रिकॉर्डिंग देख लेना, जैसे जैसे मैंने इंस्टॉल किया है, जैसे जैसे मैंने सर्वर बनाया है, ठीक है। मैं जब रिकॉर्डिंग डालूंगा तो मैं वो फाइल भी डाल दूंगा जो तुम्हें कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है, इम्पर्सोनेशन की, सर ठीक है। तो मैंने उस पर ना एक रिवर्सल अपलोड करा दिया, मतलब अपन जब कालीन लिंक से अपन कल कर रहे थे विंडोज़ मशीन के अंदर रिवर्सल अपलोड करा रहे थे, है ना। तो अपने पास तो शेल था उस टाइम, तो अपन उसको कॉपी करके फाइल ट्रांसफ़र करके और अपलोड कर रहे थे। पर अब हमारे इस केस में क्या है, हमारे पास सिर्फ है ना विंडोज़ सर्वर की आईपी है, ठीक है। और हमने उसकी फाइल अपलोडिंग वाली फंक्शनलिटी के अंदर एक रिवर्स शेल भेज भी दिया, ठीक है। हमने कॉपी ना करके डायरेक्ट फाइल को भेज दिया, वो सर्वर पर जा चुकी है, ठीक है। अब मैं उसको सर्वर पे कैसे रन कराऊंगा अपने टेकर मशीन से, तो देखना, मेरा पोर्ट है 3333, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, RL रैप और 333 स्टार्ट कर लिया। अब मैं करूँगा कल, ठीक है, और कॉपी कर लूँगा इसको, ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ इसको, और ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरी एक अपलोड्स की डायरेक्टरी है, अपलोड्स, ठीक है। और इसमें क्या पड़ा है मेरा, rev.aspx,
ASPX, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही रन करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, उसका शेल आ गया, ठीक है, विंडोज सर्वर का। अगर मैं करता हूँ वो एम आई, तो मैं क्या हूँ, एक IAS अपूल, एक IAS सर्वर हूँ, ठीक है। अगर मैं चेक करूँ वो एम आई स्लैश प्रीव, तो क्या है, मेरे पास अभी एक लेस प्रिविलेज है, ठीक है। अब ठीक है, इस वाले में जो तुम्हारा ये था टास्क, इसमें क्या बताया था कि तुम्हारे को लैब के सेटअप कैसे करनी है, ठीक है। अब तुम उसको कैसे करोगे, एक तुम्हारा टूल आता है प्रिंट स्पूफर, ठीक है। इस पे जाता हूँ मैं, प्रिंट स्पूफर, गिटहब, ठीक है। और प्रिंट स्पूफर डॉट exe है क्या इसमें, सच है, exe चाहिए मेरे को। ठीक है, ये रही प्रिंट स्पूफर डॉट exe, हाँ ये टूल मिल गया, ठीक है। कॉपी करता हूँ इसे और जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, sudo git, एक मिनट, मैं हूँ डेस्कटॉप में और मेरा ये है टाइम में, जैन यहाँ पे कर लेता हूँ sudo git clone और पेस्ट, ठीक है, काली। और ये हमारा प्रिंट स्पूफर डाउनलोड हो चुका है। एलएस करता हूँ, प्रिंट स्पूफर cd प्रिंट स्पूफर, एलएस करता हूँ, सॉरी एलएस करता हूँ, तो ये एक से आ चुकी है, ठीक है। अब इसको मेरे को काम कराना है, इस पर ट्रांसफ़र कराना है, ठीक है, जो हमारा रिवर्स शेल था यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वर हमारा ऑलरेडी ऑन है, ठीक है। तो मैं क्या कर लूँगा, इसको कल कर लूँगा, कल http:// 192.168.1 सॉरी 9.128:8080, ठीक है। और स्पेस में आएगा, कहाँ गया मेरा टूल, आई ये रहा, कॉपी करता हूँ इसे और पेस्ट करता हूँ, एंड -o एंड, ठीक है, dir करता हूँ। तो डिस्कोफर कहीं दिख रहा है क्या, ओके। तो हाँ, मेरे को यहाँ पे नहीं करना है इसको, क्योंकि हो सकता है मेरे पास रीड राइट की परमिशन ना हो इस जगह, ठीक है। एक डायरेक्टरी पीछे आता हूँ मैं, dir करता हूँ, ओके। एक डायरेक्टरी और पीछे आता हूँ, सॉरी cd और dir करता हूँ, cd और dir, ठीक है। अब मैं यूज़र्स में जाता हूँ, cd यूज़र्स, dir करता हूँ और cd एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सेस डिनाइड, मतलब मेरे पास यहाँ पे परमिशन नहीं है, ठीक है। तो मैं पब्लिक में जाता हूँ, cd पब्लिक और dir करता हूँ, ठीक है। मेरे को एक से डायरेक्टली ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मेरे को रीड और राइट किया ना परमिशन हो, ठीक है। तो cd म्यूज़िक करता हूँ, म्यूज़िक, ठीक है। मैं म्यूज़िक में एंटर हो चुका, अब मैं यहाँ पे कल कराता हूँ इसको, कल http, अच्छा डेस्कटॉप पे प्रिंट स्पूफर को मेरे को पहले टैम्प पे लानी पड़ेगी ना, RVGN, ठीक है, टैम्प स्पूफर, ठीक है, हाँ टैम्प में ही है, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो कहाँ गया, यहाँ पे था मैं। ओके दिया यार, प्रिंट स्पूफर डॉट ई आ गया। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रन करूँगा, प्रिंट स्पूफर डॉट ई कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे तुम्हें कमांड मिल जाएगी -e-c-cmd। कॉपी करता हूँ इसे और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देन रन करूँगा। सिस्टम कैन नॉट एग्जीक्यूट दी स्पेसिफाइड प्रोग्राम cmd-c। ओके, इसको .exe करता हूँ। ओके, cmd रन नहीं कर रहे हैं ये। क्यों रन नहीं कर रहा ये? ओके ओके एक मिनट रुको, देखें तो क्या गड़बड़ी है इसमें। ठीक है, सब ठीक है। पता नहीं ये रन क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, हो सकता है मेरा प्रिंट स्पूफर काम नहीं कर रहा हो। ठीक है, और देखता हूँ प्रिंट स्पूफर एस्केलेशन प्रिंट स्पूफर डॉट ई। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, ये डाउनलोड करते हैं अपन। इसको एक मिनट हटाने दो, डिलीट करने दो इसको। कहाँ गया, कहाँ था वो? ओके, एलएस करता हूँ। किसमें, इसमें है ना, cd और ls rm sudo rm -rf प्रिंट स्पूफर। ठीक है, डिलीट हो गया वो, एलएस करता हूँ, नहीं है। ठीक है, इस वाली बात को कॉपी करता हूँ और sudo git clone। ठीक है, डन। ls प्रिंट स्पूफर cd प्रिंट स्पूफर और ls करता हूँ। ठीक है, ये आ गया है। अब क्या करता हूँ मैं, उसको भी डिलीट करता हूँ वहाँ से। ये यार, ठीक है, एक डायरेक्टरी पीछे आता हूँ और दिया यार करता हूँ। cd डाउनलोड्स में डालते हैं, डाउनलोड्स। ठीक है, आ गया हूँ, डी आई आर करता हूँ, कुछ भी नहीं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। कल cur कल http:// IP दूंगा
192.168.9.128 8080 और प्रिंट स्पूफर डॉट exe हमारा कहाँ गया प्रिंट स्पूफर, ये रहा, कॉपी एंड पेस्ट -o एंड पेस्ट। ठीक है, dir करता हूँ और कमांड क्या है इसकी, कमांड spoofer exe-in.cmd। ओके, कॉपी करता हूँ उसे एंड पेस्ट करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, द सिस्टम कैन नॉट एग्जीक्यूट द स्पेसिफाइड प्रोग्राम। मन थोड़ी नवाई है, नहीं चल रहा है ये, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मेरी। हाँ, ये सर्वर चल तो रहा है ना। ठीक है, मेरी मशीन में रन नहीं कर रहा है, पर तरीका यही है। ठीक है, तुम जैसे इसको रन करोगे, ठीक है, dir प्रिंट स्पूफर, ये तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एडमिन शेल आ जाएगा। ठीक है, वो मैं अभी मेरे रन नहीं कर रहा है ये, तो तुम्हें एक बार अपनी मशीन में ट्राई करके देखना इसको। ठीक है, इतना समझ में आया कि प्रिंट स्पूफर के थ्रू कैसे तुम प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। अगर तुम्हारा इम्पर्सोनेशन टोकन ओपन है, ठीक है, इनेबल है, और तुम कैसे उसके थ्रू है ना प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हो। ठीक है, खुशी समझ में आया? ये मेरी मशीन यस सर। मेरी मशीन में रन नहीं कर रहा है, एक बार अपनी मशीन में रन करके देखना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो फ्राइडे को कर लेना है ना, एक बार ट्राई करना कैसे मशीन सेट करनी है। और मैं अभी वो करता हूँ कि तुम्हारा वो है ना ड्राइव पे वो फाइल अपलोड कर देता हूँ, उस फाइल के बिना नहीं होगा। ठीक है, न्यू फोल्डर, अच्छा आज 12 है। यस। ओके, ठीक है, फाइल अपलोड। ठीक है, एक तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर देना सर्वर के अंदर जब तुम वीडियो देखोगे तब, और मैं रिकॉर्डिंग में अभी डाल दूंगा। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा विंडोज़ पे रजिस्ट्रेशन ख़त्म होता है, इसका प्रैक्टिस करना। तुम्हारे पास 2 दिन है, अगर कोई डाउट हो तो मंडे को फ्राइडे को पूछ लेना, है ना। यस सर। ठीक है, और रुक जाओ मैं एक बार अटेंडेंस लेता हूँ, आज उस पर नहीं चल रहा है ग्रुप पे। बैचेस, अनंत नहीं आया, अंकित आया था। ठीक है, अक्षा आया था, बिट्टू नहीं आया, क्या बिट्टू आया है, गौरव नहीं आया आज। ठीक है, खुशी, सॉरी, पवन प्रवीण नहीं आया, राम भी नहीं आया आज, शैलेंद्र आया है, शेख अमन नहीं आया, सुजल सूरज विशेष आए थे। ठीक है, एक बार अपनी अटेंडेंस चेक कर लेना। ठीक है, एक सेकेंड, गौरव नहीं आया, बिट्टू और फिर अंकित। सबकी अटेंडेंस लग गई? यस सर। ओके, ठीक है, तो तुम एग्जिट कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, आज का क्लास समझ में आया? सूरज, सुजल,
हेलो सुजल। हाँ जी सर। समझ में आया या दिमाग के ऊपर से गया? थोड़ा बहुत तो दिमाग से चलता है। सॉरी, आपकी वॉइस धीरे आ रही है बिल्कुल, थोड़ा तेज़ बोलो या माइक को पास रख के बोलो। आज की क्लास समझ में आई सूरज? ठीक है चलो, तुम एग्जिट कर सकते हो, है ना? फ्राइडे को मिलते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।